पबजी से प्यार में लवजी बने सीमा हैदर और सचिन, ये नाम सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है। गुत्थी जितनी सुलझ नहीं रही है उतनी अब उलझ रही है। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया था। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वह ग्रामीण भारतीय महिला लगे, न कि बाहर के देश की महिला, और इस मेकअप में पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरीके से ड्रेसअप किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा ही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जिस्म फरोशी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में इस्तेमाल करती हैं। सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए कोई तीसरा शख्स उनकी मदद कर रहा था। आखिर वो कौन था, इसकी तलाश इस वक्त जांच एजेंसियां कर रही हैं। पर सूत्रों ने जानकारी दी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जो मिडिल मैन हैं, क्या उन्होंने सीमा हैदर को नेपाल से भारत के अंदर भेजने के लिए मदद किया था। इन्हीं तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा जिस धारा प्रवाह भाषा में सीमा लगातार बात कर रही हैं, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर जिस तरीके से बयान दे रही है, वैसे में जांच एजेंसियां इस वक्त प्लान बी पर भी काम कर रही हैं। प्लान बी ये कि सीमा हैदर से जहां पूछताछ की जा रही है और उससे कड़े सवाल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हैं, उस पर भी नजर रखी जा रही है। भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में अब ऐसे एजेंट भी हैं जो इस तरीके की खास तैयारी में भारत में अवैध तरीके से लोगों को घुसवाने का काम करते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर 13 मई को सीमा हैदर, सचिन के भारत में एंट्री दावों की तस्दीक फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच में नहीं हो सकी है। यही दिन दोनों बता रहे हैं भारत में एंट्री का। सीमा हैदर प्रकरण मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक 13 मई को भारत नेपाल सीमा सुनौली सेक्टर और सीतामढ़ी सेक्टर में अब तक थर्ड नेशन सिटीजन की मौजूदगी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। भारत नेपाल सीमा पर इन्हीं दोनों जगहों से सीमा हैदर और सचिन द्वारा भारत में एंट्री का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद यहां मौजूद रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है। भारत नेपाल सीमा के सारे बस रूट पर 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है, जिसका विवरण सीमा और सचिन ने दिया है। थर्ड नेशन सिटीजन यानी भारत नेपाल के अलावा किसी तीसरे देश के नागरिक का भारत नेपाल सीमा पर मौजूद होना और उसे पार करने की कोशिश करना। भारत नेपाल में मैत्री समझौते होने के नाते इन दोनों देशों के अलावा अगर किसी तीसरे देश का नागरिक यहां पर आता है तो इसकी सूचना तुरंत यहां मौजूद एजेंसियों को, स्थानीय पुलिस को देनी होती है और भारत की संबंधित एजेंसियां अपनी जांच शुरू करती है। इसके अलावा खास मल्टीटास्किंग एजेंसी टीम जिसमें आईबी, कस्टम, इमिग्रेशन, सशस्त्र सीमा बल, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और यूपी बिहार पुलिस के सदस्य शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उसने भी रिपोर्ट केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपी है कि 13 मई के दिन इसके बाद भारत नेपाल सीमा पर स्थित चारों आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है कि कहीं उन जगहों से तो थर्ड नेशन सिटीजन की एंट्री तो नहीं हुई जिसमें सुनौली, बहराइच और रक्सौल शामिल है। जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।